नमस्कार, प्रणाम, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हिंदी के पोर्शन जो री एग्जामिनेशन होने वाला है यूपी पुलिस का, उसके बारे में। फ्रेंड्स, प्रभाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपी पुलिस का जो एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए उनको डिस्कस किया जाएगा, उसके साथ साथ यूपी एक्सरसाइज का भी डिस्कस किया जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा। अगर चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैं बता दूं फ्रेंड्स कि जो कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में अगर प्रभाकर एकेडमी से जुड़ना चाहते हैं तो प्रभाकर एकेडमी के कमेंट बॉक्स में जो अभी ये वीडियो बनाई जा रही है उसमें कमेंट बॉक्स में पिन किया गया है लिंक, उससे टच कर करके आप जुड़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 814। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्ले लिस्ट बना दी गई, वहाँ पे देख लीजिए यूपी पुलिस री एग्जाम के नाम से, हिंदी के नाम से। ओके फ्रेंड्स, क्या है क्वेश्चन नंबर 814 कि चंद्रमा की अलौकिकता वाले घनश्याम तुम्हें मेरा प्रणाम, प्रस्तुत पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी उपमेय और ऑप्शन डी अनुप्रेक्षा। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए उपमा। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए उपमा, क्योंकि चंद्रमा सी अलौकिकता वाले घनश्याम उपमा की दी जा रही थी, इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए उपमा अलंकार हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा कि दी गई पंक्तियों में उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। उपमा का अर्थ है समता, तुलना या बराबरी। उपमा के लिए 4 बातें आवश्यक है। क्या? उपमेय, उपमान, समानवाचक पद, ज्यों, सम, सी, सा, तुल्य, नाई इत्यादि ये सब आने चाहिए, तथा समान धर्म होना चाहिए। रूपक क्या होता है फ्रेंड्स? तो उपमेय पर उपमान का आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद ही रूपक है। उत्प्रेक्षा के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है तो ध्यान से देखिएगा। उपमेय प्रस्तुत में कल्पित उपमान अप्रस्तुत की संभावना को उत्प्रेक्षा कहते हैं। उत्प्रेक्षा का अर्थ है किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना, किसी वस्तु को संभावित रूप में देखना। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 815 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। देख दशा रघुवीर की, वृक्ष फूट फूट कर रोए। इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन से? तो ऑप्शन ए शब्द अलंकार, ऑप्शन बी प्रतीप अलंकार, ऑप्शन सी अंगज अलंकार, ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। क्या होगा फ्रेंड्स? मानवीकरण अलंकार, क्योंकि वृक्ष की तुलना जो आदमी किससे की गई है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार होगा। इसको इंग्लिश में पर्सनिफिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्सनिफिकेशन। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस कर लेते हैं। दिए गए विकल्पों के आधार पर इसमें मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण जहां जड़ वस्तु या प्रकृति पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप किया जाता है वहां मानवीकरण अलंकार होता है। रोना एक मानवीय गुण है जिसका आरोपण वृक्षों पर किया जाता है। जिसका आरोपण वृक्षों पे किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 816 क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा कि तुलसी मन मंदिर में बिरहरे, तुलसी मन मंदिर में बिहरे, यह पंक्ति में किस अलंकार से अलंकृत किया गया है? तो ऑप्शन ए मानवीकरण, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन डी उपमा। फ्रेंड्स, का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी रूपक अलंकार। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी रूपक अलंकार होगा। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं प्रभाकर एकेडमी की तरफ से। इसका डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स देखिएगा। यहाँ पर रूपक अलंकार है, यहाँ पर प्रस्तुत उपमेय और प्रस्तुत उपमान का दोनों का साथ वर्णन हुआ है और साथ साथ वर्णन। मानवीकरण क्या होता है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर जहाँ जड़ वस्तुओं या प्रकृति में मानवीय गुणों का आरोपण किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। और पुनरुक्ति प्रकाश क्या होता है फ्रेंड्स? तो किसी शब्द को काव्य में दोहराना ही पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 817 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा। डैश बताते हैं कि यहाँ शब्दों से चमत्कार होता है तथा डैश बताते हैं कि यहाँ अर्थ में चमत्कार होता है। तो ऑप्शन ए यमक और शब्द अलंकार, ऑप्शन बी रूपक और उपमा अलंकार, ऑप्शन सी शब्द अलंकार अर्थालंकार, ऑप्शन डी अनुप्रास अलंकार और श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी शब्द अलंकार अर्थालंकार। मतलब कि जहाँ शब्द बताते हैं, शब्द अलंकार में बताया जाता है कि शब्दों से चमत्कार होगा तथा
अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ पे अर्थों से अद्भुत सौंदर्य हुआ है। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। दिए गए रिक्त स्थानों पर क्रमशः शब्दालंकार और अर्थालंकार शब्द भरा जाएगा, अतः पूर्ण वाक्य क्या होगा? तो शब्दालंकार बताते हैं और यहाँ शब्दों में चमत्कार है तथा अर्थालंकार बताते हैं कि यहाँ अर्थ में अद्भुत सौंदर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 818 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि डैश यह पंक्ति अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए, देखिए फूल सी बच्ची। ऑप्शन बी, नवजीवन दो घनश्याम हमें, नवजीवन दो घनश्याम हमें। ऑप्शन सी, चरण कमल बंदो हरिराई। ऑप्शन डी, तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए। राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि तरनी तनुजा तर तमाल तरुअर बहुछाए में तो वर्ण की आवृत्ति हुई है, अतः अनुप्रास अलंकार है। चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार है। इसमें हरि के चरणों उपमेय में कमल उपमान का आरोप है। देखिए फूल सी बच्ची में उपमा अलंकार तथा नवजीवन दो हमें घनश्याम में श्लेष अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 819 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा। डैश यह पंक्ति यमल अलंकार का भेद नहीं है। ऑप्शन ए, सूरज है जग का बूझा बूझा। ऑप्शन बी, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ऑप्शन सी, कर का मन का डार दे मन का मन का फेर। ऑप्शन डी, खग कुल 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 सा बोल रहा। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए जो है कि यमक अलंकार का भेद नहीं। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए, सूरज है जग का बूझा बूझा, जग का बूझा बूझा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन क्या है, सूरज है जग का बूझा बूझा, इसमें यमक अलंकार नहीं है। इस पंक्ति में पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है। काव्य में जहाँ एक शब्द की क्रमशः आवृत्ति है पर अर्थ भिन्नता न हो वहाँ पुनरोक्ति अलंकार होता है। शेष सभी विकल्पों में यमक अलंकार प्रयोग है। क्या है, शेष सभी सब विकल्पों में यमक अलंकार प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन के प्रोसीड करते हैं। 820 क्या दिया, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। डैश अर्थालंकार का एक प्रकार है। तो ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी अतिशयोक्ति, ऑप्शन सी यमक और ऑप्शन डी श्लेष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, अतिशयोक्ति अलंकार जो अर्थालंकार का एक प्रकार है। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अर्थ को चमत्कृत या अलंकृत करने वाले शब्दों को अर्थालंकार कहते हैं। अर्थात अर्थालंकार के भेद उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, विरोधाभास, उल्लेख, दृष्टांत आदि हैं। अतिशयोक्ति अलंकार जहाँ किसी का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ा करके किया जाए कि सीमा या मर्यादा का उल्लंघन हो जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। शेष विकल्प शब्दालंकार के भेद जैसे अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये सब शब्दालंकार के भेद हैं। जैसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 821 कि जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए संदेह, ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी भ्रांतिमान, ऑप्शन डी असंगति। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या होगा राइट ऑप्शन? ऑप्शन सी भ्रांतिमान होगा। क्या होगा फ्रेंड्स? भ्रांतिमान। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं कि जानी श्याम घनश्याम को नाच उठे बनमोर, अर्थात घनश्याम बादल को श्याम जान करके जंगल में मोर नाचने लगते थे और इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार हैं। सादृश्य के कारण एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लेना, मतलब कि एक जैसे दिखाई देने के कारण एक वस्तु को दूसरे जैसे मान लेना भ्रांतिमान अलंकार होता है। क्या होता है? भ्रांतिमान अलंकार होता है। तो ऐसा ये नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। 822 क्या दिया हुआ देखिएगा फ्रेंड्स ध्यान से कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शुभाए, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार बताइए। ऑप्शन बी भावना, ऑप्शन बी विशेषोक्ति, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी विरोधाभास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बी भावना। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए बी भावना होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से देखिएगा कि निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिनु पानी साबुन बिना निर्मल करत शुभाए, इन पंक्तियों में कारण के अभाव में कार्य की उपपत्ति का वर्णन है, या तो यहाँ विभावना अलंकार है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रोसीड करते हैं। 823 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार नहीं है? ऑप्शन ए विरोधाभास, ऑप्शन बी विभावना, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी भ्रांतिमान। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा
राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या राइट ऑप्शन ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। राइट ऑप्शन ऑप्शन सी श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। श्लेष अलंकार अर्थालंकार नहीं है, यह शब्दालंकार है। प्रमुख शब्दालंकार इस प्रकार है। कौन कौन शब्दालंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विवक्षा, पुनरुक्ति, प्रकाश। शेष अलंकार क्या है? अर्थालंकार है। विरोधाभास, विभावना, भ्रांतिमान, ये सब अर्थालंकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? 824 उत्प्रेक्षा अलंकार कब हो सकता है? उत्प्रेक्षा अलंकार कब होता है? ऑप्शन ए उपमेय का निषेध कर उपमान की स्थापना हो। ऑप्शन बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो। ऑप्शन सी जब उपमेय का उपमान का आरोप हो, जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो। ऑप्शन डी उपमेय व उपमान में समानता की स्थापना हो। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी उपमेय में उपमान की कल्पना हो। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसका डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। उपमेय में उपमान की संकल्पना हो तो उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें मनहु मानो, जनु जानो शब्द का प्रयोग होता है। उदाहरण सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोनिगात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप प्रयोग प्रभात। जब उपमेय पर उपमान का आरोप हो तो वहाँ रूपक अलंकार तथा जहाँ उपमेय पर व उपमान में समानता की स्थापना हो वहाँ उपमा अलंकार होता है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते 825। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थालंकार कौन सा भेद झलकता है? तो ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, बी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन सी उपमा, ऑप्शन डी मानवीकरण। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी उपमा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन सी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में वाचक शब्द सी प्रयुक्त हुआ है, अतः इस पंक्ति में उपमा अलंकार होगा। जहाँ समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है, वहाँ उपमा अलंकार होता है। इसके वाचक शब्द हैं सा, सम, सी, सरिस, तुल्य। उदाहरण। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स। क्या है कि मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ पर मुख उपमेय, चंद्र उपमान, समान धर्म, सुंदरता और सादृश्य से वाचक शब्द सा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 826। क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए यमक, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी अनुप्रास, ऑप्शन डी रूपक। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यमक अलंकार। क्या है राइट ऑप्शन? ऑप्शन ए यमक अलंकार। आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि काली घटा का घमंड घटा, उपयुक्त पंक्ति में घटा शब्द के दो अर्थ हैं, काले बादल तथा कम होना। घटा शब्द से इस पंक्ति में सौंदर्य उत्पन्न हो रहा है, अतः यमक अलंकार होगा। जहाँ एक शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो परंतु उनके अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण हरि हरि रूप दियो नारद को, देखई दो शिवगढ़ मुस्काई। यहाँ पर एक हरि का अर्थ विष्णु और दूसरे हरि का अर्थ क्या होता है फ्रेंड्स? तो बंदर है। क्या है? बंदर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 827 क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्न में से किसमें विरोधाभास अलंकार का बोध होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन ए क्या, देख लो साकेत नगरी है, यही स्वर्ग को जो जा रहे। नेक्स्ट ऑप्शन बी क्या है, जान पड़ता है नेत्र देख बड़े बड़े। ऑप्शन सी विरह है अथवा यह वरदान। ऑप्शन डी प्रियतम को समझ पा कामनी न जा सकी न ठहर सकी। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। क्या प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी। राइट ऑप्शन डी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? प्रियतम को समझ पा कामिनी न जा सकी न ठहर सकी, इस पंक्ति में विरोध न होने पर भी विरोध का भाव है, इसलिए इसमें विरोधाभास अलंकार होगा। देख लो साकेत नगरी है या स्वर्ग को जा रही में अतिशोक्ति अलंकार तथा जान पड़ता नेत्र बड़े बड़े में उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 828 क्या है, पीपर पात सरिस मंडोला, इस पंक्ति में मन क्या है? ऑप्शन ए वाचक, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी साधारण धर्म, ऑप्शन डी उपमेय। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपमेय। क्या राइट ऑप्शन डी उपमेय होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि पीपर पात सरिस मंडोला, उक्त पंक्ति में उपमा अलंकार है, इसमें पीपर पात उपमान है
और मन उपमेय है और सरिस वाचक शब्द है एवं डोला साधारण दम है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 829। 829 क्या दिया हुआ देखिएगा फ्रेंड्स कि कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते जब मेघ, क्या गरज उठते जब मेघ, कौन रोक सकता विपुल नाद, पंक्तियों में रचनानुसार अलंकार पहचानिए। ऑप्शन ए अर्थ श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन सी विपसा अलंकार, ऑप्शन डी शब्द श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार। क्या राइट ऑप्शन बी प्रश्न अलंकार। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है ध्यान से समझिएगा। कौन रोक सकता है उसकी गति, गरज उठते थे जब मेघ, कौन रोक सकता था विपुल नाद। जिस पंक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह व प्रश्नवाचक शब्द होते हैं वहाँ प्रश्न अलंकार होता है, अतः उक्त पंक्ति में प्रश्न अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते क्वेश्चन नंबर 830 क्या दिया ध्यान से देखिएगा कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन ए अतिशयोक्ति, ऑप्शन बी उपमा अलंकार, ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा, ऑप्शन डी अनुप्रास। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार। क्या होगा राइट ऑप्शन ए अतिशयोक्ति अलंकार। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। इस प्रस्तुत पंक्ति में राणा अभी नदी पार करने की सोच ही रहे थे, तो घोड़ा नदी उसके पार हो गया, यथार्थ यह असंभव है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 831 क्या दिया ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। यह धरती ने खिलाए हैं ज्वलंत लाल लाल, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश, ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार, ऑप्शन सी मानवीकरण अलंकार, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स राइट ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश। क्या होगा राइट ऑप्शन ए पुनरुक्ति प्रकाश होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिएगा। धरती ने खिलाए है ज्वलंत लाल लाल, इस पंक्ति में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जब काव्य में ही एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ एक हो, उस पंक्ति में लाल लाल 2 बार आया हुआ है शब्द, इसलिए अतः दोनों का अर्थ एक ही होगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 832 हीरक सी समीर माला जप, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। ऑप्शन ए अनुप्रास, ऑप्शन बी उपमा और ऑप्शन सी उत्प्रेक्षा और ऑप्शन डी यमक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी उपमा अलंकार। क्या राइट ऑप्शन सी ऑप्शन बी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान समझिए फ्रेंड्स। हीरक सी समीर माला जप, इस पंक्ति में सादृश्य वाचक सी के कारण इसमें उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के अन्य वाचक शब्द हैं जैसे सा, ऐसा, जैसा, ज्यों, सरिस, सदृश, समान। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं 833 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को स्वीकार देती हो, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए ब्याज निंदा अलंकार, ऑप्शन बी ब्याज स्तुति अलंकार, ऑप्शन सी विभावना अलंकार, ऑप्शन डी विशेषोक्ति अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ब्याज स्तुति अलंकार। के राइट ऑप्शन बी ब्याज स्तुति अलंकार। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि गंगा क्यों टेढ़ी चलती हो, दुष्टों को शिव कर देती हो, यहाँ पर ब्याज स्तुति अलंकार है। यहाँ देखने में सुनने में गंगा की निंदा प्रतीत हो रही है, किंतु वास्तव में यहाँ गंगा की प्रशंसा की जा रही है। काव्य में जहाँ देखने सुनने में निंदा प्रतीत होती है किंतु वहाँ पे वास्तव में प्रशंसा हो, वहाँ ब्याज स्तुति अलंकार होता है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 834 क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार पहचाने। तो ऑप्शन ए पुनरुक्ति, ऑप्शन बी अनुप्रास, ऑप्शन सी उपमा और ऑप्शन डी श्लेष। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। क्या राइट ऑप्शन सी उपमा अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, इसमें उपमा अलंकार है। सी सातुल्य, सम, जैसा, ज्यों के समान आदि सादृश्य वाचक शब्द उपमा अलंकार में प्रयुक्त होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 835 क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा कि निम्न में भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन ए है सरस ओस की बूंदें, या है मंजुल मोती। ऑप्शन बी, एक रम्य उपवन था नंदनवन सा सुंदर। ऑप्शन सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन। ऑप्शन डी, ओस बिंदु चुग रही हसीनी, मोती उनको जान। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ओस बिंदु चुग रही हसीन हंसिनी, मोती उनको जान। ओस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान। राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कि जब उपमेय में उपमान का भ्रम हो तथा सर्वधारण की बुद्धि उसी रूप से में प्रतिक्रिया उपमेय के साथ भी दे जैसा उपमान के साथ देती है, तो वहाँ भ्रांतिमान अलंकार होता है। स्पष्ट है कि उस बिंदु चुग रही हंसिनी, मोती उनको जान चुग रही है और पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। अतः विकल्प ए में क्या है, संदेह अलंकार है, और बी और सी में भी उपमा अलंकार। क्या बी और सी में उपमा अलंकार है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 836 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। उषा उदास आती है, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी मानवीकरण, ऑप्शन सी यमक, ऑप्शन डी विभावरी। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी मानवीकरण अलंकार। कौन सा है, तो मानवीकरण अलंकार पर्सनिफिकेशन है फ्रेंड्स, पर्सनिफिकेशन। नेक्स्ट आइए इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स क्या है कि उषा उदास आती है, इसमें मानवीकरण अलंकार है। जब मानवीय क्रियाओं का आरोपण निर्जीव व प्राकृतिक अवयवों पर किया जाता है तो मानवीकरण अलंकार होता है। हंसना, बोलना, मुस्कुराना, उदास होना, सजना संवरना, सोना जागना आदि मानवीय क्रियाएं हैं। जब इनका प्रयोग जड़ वस्तुओं या प्रकृति के लिए होता है, जैसे फूल हंसे, कलियां मुस्काई, तो वहाँ पे मानवीकरण अलंकार होता है। यहाँ भी उषा काल के लिए प्रयुक्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन 837 क्या दिया, ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से संधि अलंकार का उदाहरण कौन सा विकल्प है। तो ऑप्शन ए, मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। मानो घर घर ना हो कोई चिड़िया घर हो। ऑप्शन बी क्या, एक रम्य उपवन था नंदन वंदन सा सुंदर। ऑप्शन सी, यह काया है या शेष उसी की छाया। ऑप्शन डी, रति सम रमणीय मूर्ति राधा की। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यह काया है या शेष उसी की छाया। राइट ऑप्शन सी होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स। यह काया है या शेष उसी की छाया, यह पंक्ति के संदेह अलंकार का उदाहरण है। जब उपमेय उपमान में परस्पर संदेह की स्थिति बनी रहे और निर्णय न हो पाए तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। यहाँ भी काया उपमेय या एवं छाया उपमान में निर्णय नहीं हो पा रहा है, संदेह बना है, अतः यहाँ पे संदेहालंकार हो जाएगा। और विकल्प ए में उत्प्रेक्षा अलंकार तथा विकल्प बी और सी में उपमा अलंकार है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 838 क्या दिया हुआ, ध्यान देखिएगा कि उपमेय और उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्द को डैश कहते हैं। ऑप्शन ए रूपक, ऑप्शन बी वाचक, ऑप्शन सी उपमान, ऑप्शन डी उपमा। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी उपमा। क्या राइट ऑप्शन डी उपमा कहते हैं। क्या कहते हैं, उपमा कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि उपमेय एवं उपमान के बीच समानता बताने वाले शब्दों को अथवा तुलना प्रकट करने वाले शब्दों को उपमा कहते हैं, जबकि रूपक में अति समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप कर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 839 क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, उसमें कौन से अलंकार का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए संदेह अलंकार, ऑप्शन डी अतिशयोक्ति अलंकार, ऑप्शन सी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। कौन सा, राइट ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। जब से है आंख लगी तब से न आंख लगी, पंक्ति में विरोधाभास अलंकार है। जहाँ विरोध न होते हुए भी उसका आभास हो वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। उक्त पंक्ति में किसी प्रेमी का वर्णन है जो कहता है कि जब से प्रेम हो गया तब से नींद नहीं आती। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 840 क्या दिया हुआ, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि जब कोई बात
सादे रूप में न कहकर किसी माध्यम से कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए व्यतिरेक अलंकार, ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार, ऑप्शन सी संधि अलंकार, ऑप्शन डी विरोधाभास अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन बी अन्योक्ति अलंकार। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स क्या है कि जब कोई बात सीधे रूप में न कहकर किसी अन्य के माध्यम से के रूप ऊपर डाल दिया कह जाती है तो वहाँ पे अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति शब्द का निर्माण अन्य धन उक्ति के मेल से हुआ। अन्योक्ति अलंकार का उदाहरण माली आवत देख कर कलियन करे पुकार, फूले फूले चुन लिए कल हमारी बार, कल हमारी बारी रहेगी। ओके फ्रेंड्स, यहाँ माली यमराज का, कलियन अप्रौढ़ तथा फूले प्रौढ़ों का वृद्धों का प्रतीक है। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 841 क्या दिया हुआ है? विप्सा अलंकार को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन ए पूर्णोपमा अलंकार, ऑप्शन बी लुप्तोपमा अलंकार, ऑप्शन सी प्रश्न अलंकार, ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। क्या राइट ऑप्शन? ऑप्शन डी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विप्सा अलंकार को पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के नाम से भी जाना जाता है। मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्द को दोहराना विप्सा अलंकार कहलाता है। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक, इसमें छी छी राम राम, देखो देखो, इस तरह से एक ही शब्द की पुनरावृत्ति कर मनोभाव की तीव्रता को व्यक्त किया जाता है। तो वहाँ पे क्या होता है? विप्सा अलंकार होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करते। क्वेश्चन नंबर 842 क्या दिया हुआ ध्यान देखिएगा। अखियाँ हरिदर्शन की भूखी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ऑप्शन ए उपमा अलंकार, ऑप्शन बी वृत्यानुप्रास, ऑप्शन सी वक्रोक्ति, ऑप्शन डी मानवीकरण। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। क्या राइट ऑप्शन डी मानवीकरण अलंकार। और फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। डिस्क्रिप्शन फ्रेंड्स ये है कि अखियाँ हरि दर्शन की भूखी में मानवीकरण अलंकार है। भूखा रहना मानव का गुण है, परंतु यहाँ आंखें भूखी हैं अर्थात मानवीय गुण का आरोपण आंखों के पर कर दिया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार होगा। मानवीकरण अलंकार क्या है फ्रेंड्स? जहाँ निर्जीव वस्तु या प्रकृति के माध्यम से मानवीय गुणों से संबंधित क्रियाकलापों का वर्णन किया जाता है, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अखिया हरिदर्शन की भूखी, दिवसावसान का समय। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्या है कि मेघमय आसमान से उतर रही वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 843 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि बिरह हस्ति तनसाले घाय करे चितचूर, इसमें किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? तो ऑप्शन ए विशेषोक्ति, ऑप्शन बी श्लेष, ऑप्शन सी पुनरुक्ति, ऑप्शन डी रूपक। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी रूपक अलंकार होगा। क्या होगा? राइट ऑप्शन डी रूपक अलंकार। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि विरह हस्ति तनसाले घाय करे चितचूर में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार होता क्या है? तो उपमेय का उपमान में आरोप या उपमान और उपमेय का अभेद रूप रूपक कहलाता है, अलंकार कहलाता है। इसके लिए तीन बातों का होना आवश्यक है। उपमेय को उपमान का रूप देना, वाचक पद का लोप तथा उपमेय और उपमान का साथ वर्णन होता है। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 844 जहाँ एक शब्द अनेक अर्थों में प्रयुक्त होता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो ऑप्शन ए यमक अलंकार, ऑप्शन बी श्लेष अलंकार, ऑप्शन सी शब्द श्लेष अलंकार, ऑप्शन बी अर्थ श्लेष अलंकार। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी श्लेष अलंकार। क्या राइट ऑप्शन बी श्लेष अलंकार होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा कि जहाँ एक शब्द अनेक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं वहाँ श्लेष अलंकार होता है। इसके दो भेद होते हैं, अभंग श्लेष अलंकार और सभंग श्लेष अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं 845 क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपमा अलंकार का भेद नहीं है? तो ऑप्शन ए साधारण धर्म, ऑप्शन बी उपमान, ऑप्शन सी वाचक और ऑप्शन डी लक्षण। फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी लक्षण। क्या राइट ऑप्शन डी लक्षण होगा। ओके फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि दो वस्तुओं में सनातन धर्म के प्रतिपादन को उपमा अलंकार कहते हैं। उपमा में चार बातें आवश्यक होती हैं, उपमेय जिसकी उपमा दी जाए, उपमान जिससे उपमा दी जाए, समता समानता सूचक ज्यों सम सा सी तुल्य इत्यादि। समान धर्म क्या उपमेय और उपमान के समान
धर्म को व्यक्त करने वाला शब्द। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट पॉइंट के बारे में करते हैं। डिस्कस करते हैं क्या है, ध्यान से देखिएगा कि नोट उपमा अलंकार का भेद लक्षण नहीं है। उदाहरण क्या है फ्रेंड्स, नवल सुंदर श्याम शरीर की, सजल नीरद सी, कली क्रांति सी, कांति उपमेय नीरद उपमान सी, समानतावाचक पद कल समान धर्म होगा। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभाकर एकेडमी पर अगर पहली बार आप विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और ओके फ्रेंड्स, वीडियो को हम एंड करते हैं। नमस्कार।